हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो फाइनली नीट का एग्ज़ाम हो चुका है एंड मैंने भी अपीयर किया था एग्ज़ाम में एंड एग्ज़ाम देने भी गई थी ऑफ कोर्स। सो कैसा रहा पेपर, मेरा पेपर कैसा हुआ एंड क्या प्रॉब्लम रही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर अच्छा नहीं हुआ है मेरा। जितना मतलब था मैं बताती हूँ आपको। मैं अपना पूरा पेपर आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे सॉल्व किया एंड क्या मिस्टेक्स रही मेरी जो मुझे लगता है कि मैंने किया। फ़िलहाल तो ठीक है था मेरा कुछ मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट थे, प्लस टाइम मैनेजमेंट। इतना गंदा टाइम मैनेजमेंट मैंने किया, इतना गंदा। मैंने बायोलॉजी के लिए ऑलमोस्ट मैंने वन में भी पेपर ही बायो का इतना लेंदी था, इसलिए भी टाइम लग गया क्योंकि सब कह रहे हैं कि पेपर बायो का लेंदी था। जितने भी मतलब मेरे कॉन्टैक्ट में हैं बायो का पेपर लेंदी आया हुआ था। केमिस्ट्री मॉडरेट थी, पर्सन्स 1 आवर 45 to 50 मिनट्स मुझे लग गया। पता नहीं कैसे 2 घंटे लग गया बायो करने में। इतना ज़्यादा मतलब इतना स्टेटमेंट, इतनी सारी स्टेटमेंट हो गई थी, ठीक है, इतने टाइम लग गया। फिर उसमें से पहले तो लग रहा था कि अच्छा हुआ है, पर उसमें भी जब डिस्कशन भी हो रहा था मैंने तो एलन का आ गया, मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया। आप भी देख लो अपना आंसर एंड अपने स्कोर आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक 1-2 आवर्स ऑलमोस्ट हो गया मेरा, 2 आवर्स से कम भी, एंड 45 मिनट्स केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के लिए मेरे पास सिर्फ आधे घंटे थे। आई डोंट नो कितना गंदा मैनेजमेंट, कितना गंदा टाइम मैनेजमेंट था, सिर्फ आधे घंटे। और फिर मैं जब फिज़िक्स के क्वेश्चन देख रही हूँ कि अच्छा क्वेश्चन तो आ रहा है पर मेरे पास टाइम ही नहीं है करने का। जितने जल्दी जल्दी मैंने करना चाहा उतना किया है। स्टेटमेंट वाले फिर मैं ढूंढ रही थी कि ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरा सही था, पैसम से टाइम। फिर उसके बाद यहाँ पे पता नहीं क्या सोच के मैंने साइटोकाइनिन कर दिया। और ओके तो मेरा पेपर ऐसा कुछ था। मैं लास्ट में उसे लगा दूँगी कंपाइल, वो वीडियो कर दिया है। आई थिंक उसको लास्ट में करना चाहिए। तो वो पेपर का कि अब नीट नहीं करना, ये मेरा खुद का डिसीज़न है, किसी के इन्फ्लुएंस या फिर कुछ भी नहीं है। एंड सबसे अच्छा तो थैंक्स मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि वो इतने सपोर्टिव हैं। उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया मुझे कि नहीं तुम्हें यही करना है या फिर यही करो, तुम्हें जो ठीक लग रहा है तुम वैसे करो, जितना हो रहा है तुमसे उतना करो, ठीक है। तो मैं 1 साल और इसके प्रिपरेशन में नहीं डालूँगी अब अपना। मैं अपना स्टडीज़ फर्दर दिल्ली से मेरा ग्रेजुएशन जो मिरांडा हाउस से हो रहा है बीएससी लाइफ साइंस, उसको अच्छे से करूँगी एंड स्टडीज़ आगे कंटिन्यू करूँगी। मे भी आगे मेरे प्लान्स बने गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड, नॉट यूपीएससी। यूपीएससी इज़ समथिंग जो कि मेरे सिलेबस से या फिर मेरे उससे बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगा। बट या ये तो मैं श्योर हूँ कि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था नीट के लिए। अब इसके बाद तो एग्ज़ाम मुझे नीट के लिए तो नहीं करना है। सो फर्दर स्टडीज़ या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए मैं ट्राई करूँगी। देखूँगी। दिल्ली में हूँ मैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये एनवायरनमेंट ही यहाँ कैसा है, बट यूपीएससी नहीं, बिकॉज यूपीएससी का सिलेबस इज़ डिफरेंट फ्रॉम साइंस का सिलेबस। तो देखती हूँ एंड और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने को। तो ये मेरा फाइनल डिसीज़न था एंड पेरेंट्स को मैंने अपने बताया तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, जो तुम्हें समझ में आ रहा है, जैसे लग रहा है तुम करो, क्योंकि करना तो आपने यहाँ खुद ने, मतलब मुझे, तो ठीक है। सो इतना सा प्लान था और यही मैंने काफ़ी टाइम पहले से सोच लिया था, क्योंकि मुझसे मैनेज हो नहीं पा रहा था एक्चुअली दोनों चीज़ें, ग्रेजुएशन और देखो डीयू का ग्रेजुएशन इज़ समथिंग डिफरेंट। अगर आप कहीं प्राइवेट डाल रखे हो तो फिर ठीक है, आप मैनेज एक बार कर सकते हो, वहाँ पे कॉलेज जाना नहीं होता, कुछ भी असाइनमेंट नहीं, टेस्ट नहीं। बट यार देखो अभी कुछ बच्चे सीयूईटी भी दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये सोचकर यार मैं एक ऑनेस्ट एडवाइस दे रही हूँ, मे भी आप कर सकते हो, क्या आपके अंदर वो पोटेंशियल होगा, बट ये एक ऑनेस्ट एडवाइस है कि डीयू के साथ में आप किसी भी ऐसे कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते हो आप, कि आप ये भी कर रहे हो। क्योंकि यार सोचो आप 50-50 में आपका काम ही हो रहा है, आप कैसे 100% इस चीज़ पर डाल सकते हो। और वहाँ भी चीज़ें छोड़नी नहीं होती हैं आपको, और अगर छोड़ते हो तो फिर डीयू लेने का मतलब क्या था आपका। तो आप एक बार देख लेना कि क्या करना है आपको और उस हिसाब से डिसाइड करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग अपना डिसीज़न ले पाओगे एंड खुद से लेना यार, पेरेंट के प्रेशर में। ओके तो ये बॉटनी का पार्ट था, ये मैंने क्वेश्चन एंड इसमें आंसर भी आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो अपना आंसर। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरा सही था, पैसम से टाइम। फिर उसके बाद यहाँ पे पता नहीं क्या सोच के मैंने साइटोकाइनिन कर दिया और नहीं याद आ रहा था, पता नहीं कन्फ्यूजन हो गया इतने सारे एसिड में, तो वो गलत हो गया। फिर फ्रैंकिया इसका किया था, ये ठीक है। नेशनल पार्क भी ठीक है। फिर 105 मैंने छोड़ दिया था, ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा था। फिर 106 का ठीक है, थर्ड ऑप्शन मैंने सही किया है। 107 छोड़ दिया था मैंने। फिर यहाँ पर ये 108 का मैंने ठीक किया था, दोनों नेगेटिव इम्पैक्ट वाला रॉन्ग ऑप्शन होगा। फिर 109 ठीक है मेरा, 10 भी ठीक है, इसमें ये मैंने किया था बोथ भी, ये करेक्ट है मेरा। गर्लिंग एक्सपेरिमेंट भी ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने नेगेटिव कर दिया अपना आंसर। गैसियस प्लांट हार्मोन पूछा था यहाँ पे, हार्मोन क्या, ग्रोथ रेगुलेटर था, तो उसमें पता नहीं क्या सोच के मैंने स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस कर दिया। ये तो इसका होता है, जबकि जिब्रेलिक एसिड का आई डोंट नो क्या, मतलब कैसे मैंने किया क्वेश्चन की
इतना इतना इतनी बेकार मिस्टेक है ना मेरे पेपर में। बाद में लगता है ना, वही उस टाइम पे एग्ज़ाम टाइम में इतना प्रेशर हो जाता है ना कि सब सोचने का वो ही नहीं हो पाता और गलत आंसर टिक कर देता है। फिर इसका ये ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, एंड ये भी ठीक है, साइट एट विच क्रॉसिंग अकर। फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस भी ठीक था। फिर ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी मेरा ठीक था। यहाँ इसमें मैंने जीन सीक्वेंसिंग किया था, आंसर जीन साइलेंसिंग दिया हुआ था एलन में। ये +4 ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। वेदरिंग ऑफ रॉक ठीक था मेरा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एंड थैलेमस ये सब ठीक था। ये वाला गलत हो गया मेरा, मैंने यहाँ पे टॉलरेट हाई टेम्परेचर किया था, बट आंसर इसका 2 है, तो ये नेगेटिव हो गया मेरा। ये ठीक था, इसको मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया था, नहीं आ रहा था मुझे ये क्वेश्चन। और ये भी ठीक था, ये तो ईजी क्वेश्चन था बहुत, ये मुझे नहीं आ रहा था, नहीं अटैम्प्ट किया, इसको भी नहीं अटैम्प्ट किया। असर्शन ये ठीक था मेरा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, एंड इसको मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, इसमें कन्फ्यूजन हो रही थी तो नहीं किया। एंड ज़ुआलॉजी का भी ये ठीक है, ये ठीक है। इसमें नेगेटिव हो गया मेरा, ये मैं बिल्कुल ही कंफ्यूज थी, हाई था या लो था बिल्कुल ही नहीं याद आ रहा था। मैं इन दोनों में तब से सोच रही थी कौन सा ऑप्शन टिक करूं अगर ये लो हुआ। यहाँ पे मैच सिम्टम्स भी लिखा था, तो इसमें सिम्टम्स था नहीं, और यहाँ पे हाई और लो में कंफ्यूज थी, पता नहीं क्या, मैंने नहीं ध्यान दिया, टेट नहीं मैच कर दिया, गलत है ये आंसर। यहाँ पर अर्थराइटिस होगा, ठीक है, ये वाला आंसर मेरा ठीक था। प्लस ये ठीक है मेरा, ये क्वेश्चन मैंने सही किया है, ये भी ठीक है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सही हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मेरे सारे ही सही हैं। एक क्वेश्चन शायद गलत है सिर्फ स्टेटमेंट का, नहीं स्टेटमेंट मैंने ठीक किया। फिर ये +4 इसमें भी ठीक है, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, और ये भी सही किया है मैंने। यहाँ पे कोनिडिया ये सब कुछ ठीक है। इसका ये मैंने पता नहीं क्या डिस्ट्रप्टिव का ग्राफ भी बनाया और यहाँ पे ये भी किया है, जबकि इसमें यहाँ मीन वैल्यू पूछा था, तो ये मैंने नेगेटिव कर दिया, ये अटैम्प्ट ही नहीं किया। ये तो ब्लेंडर कर दिया। बायो फोर्टिफिकेशन मतलब इतना बार इसे पढ़ा है, फिर भी पता नहीं क्या सोच के मैं बायो मैग्नीफिकेशन करके आई थी। ये भी नेगेटिव कर दिया, -1 हो गया यहाँ पर। ये +4 ठीक है। एंड ये था मेरा, ये नेगेटिव हो गया मेरा गलती से, मुझे याद ही नहीं आ रहा था रिस्ट्रिक्शन पैलिंड्रोम। ये पता नहीं क्यों मुझे याद आ रहा था कि उसको तो रिस्ट्रिक्शन साइट्स बोलते थे, कुछ भी सोच लिया मैंने और इसको नेगेटिव हो गया। ये मेरा क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन नेगेटिव कर दिया मैंने, ठीक है। ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक था। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैंने गलत किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नोटोकॉर्ड तो लोअर वर्टिब्रेट्स में होती है, फिर वो अडल्ट में कैसे, बट ठीक है, ये क्वेश्चन नेगेटिव हो गया मेरा। यहाँ पे ये नहीं आ रहा था मुझे, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये सारे मैंने सही किए हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत, ये क्वेश्चन और इसके पीछे जो एक माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड था, इन दोनों क्वेश्चंस ने मुझे कंफ्यूज कर दिया, और ओवरऑल मैंने दोनों ही नेगेटिव कर दिया अपना। पहले मैंने इसका आंसर ठीक लगाया था, फिर मैंने जब वो आगे वाला क्वेश्चन बोथ स्टेटमेंट ये वाला फर्स्ट करेक्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट, पहले इसको किया था, फिर काट कर फर्स्ट किया, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने वो जब बाद में वाला क्वेश्चन पढ़ा तो दोनों से मैं कंफ्यूज होकर मैंने अपना दोनों क्वेश्चन नेगेटिव कर दिया। ये इसके लिए तो बहुत दुख हो रहा है, इस क्वेश्चन को पहले ठीक किया था, बाद में गलत कर दिया। ये मुझे कन्फ्यूजन थी, आ ही नहीं था मेरे, मुझे लगा कैलकुलेशन वाला पार्ट हटाऊँ, स्टेटमेंट जिसकी बड़ी आ रही थी, फिर मैंने उसे देखा ही नहीं, और ये मुझे आ भी नहीं रहा था फ़िलहाल। और ये वाला मैंने आंसर ठीक किया है इसका, IUPAC का ये वाला ऑप्शन था, ये ठीक है, ये भी ठीक है। ये तो ये ईजी क्वेश्चन आ गया था ऑर्गेनिक से डायरेक्ट, ये नहीं आ रहा था, मतलब पता नहीं कैसे करना था, इसे नहीं हो रहा मुझसे। ये गलत हो गया मेरा, -1। इसका पता नहीं कैसे मैंने क्या किया, मैंने ये थर्ड ऑप्शन लगाया था पर आंसर मैंने इसका, ये भी नेगेटिव कर दिया मैंने। मुझे तो ये स्टेटमेंट ठीक तो लग रही थी, पता नहीं क्यों ये दोनों स्टेटमेंट, बट आंसर इसका 3 था, तो ये भी नेगेटिव हो गया। ये तो कन्फ्यूजन था, नहीं किया इसको अटैम्प्ट। ये ठीक है मेरा, और यहाँ पे +4 हो गया, ठीक है, ये भी ठीक था मेरा। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी करेक्ट है, ये नेगेटिव कर दिया फिर से। मैंने यार दोनों को अलग अलग पढ़ लिया था, ये क्वेश्चन था थर्मोसेटिंग एंड थर्मो, दोनों में कंफ्यूज हो गई। एंड अगर तो ये थर्मोप्लास्टिक होता तो रीयूजेबल होता, बट ठीक है, कन्फ्यूजन में मैंने इसको कर दिया, इसको ढंग से पढ़ा नहीं है तो पता नहीं कैसे, बाद में देखा तो काफ़ी बुरा लग रहा था, इतना ईजी क्वेश्चन था ये। और यहाँ पर +4 ये सारे स्टेटमेंट ठीक थे, ये वाले मुझे आ ही नहीं रहते, मतलब नीचे वाला स्टेटमेंट फर्स्ट तो मुझे पता था करेक्ट है, पर नीचे वाले के लिए डाउट था तो नहीं अटैम्प्ट किया। फिर ये ठीक था मेरा, इसका मुझे एनिलीन याद आ रहा था कि हम उसमें यूज़ करते हैं, बट श्योर नहीं थी मैं, तो इसको इन दोनों में डाउट हो रहा था मुझे, कंफ्यूज हो गई थी एनिलीन और NO2 में, तो नहीं अटैम्प्ट किया। फिर ये वाला ठीक नहीं किया अटैम्प्ट। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रही थी, वही मैं सोच रही थी ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा है इससे, ये तो नर्स्ट इक्वेशन का ईजी क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे बोनस मार्क्स मिलेंगे, आई डोंट नो बोनस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अगर नहीं मिले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा,
और मिलते हैं तो +4 ही देना चाहिए। आई डोंट नो कैसे करना है इसे। फिर ये ठीक था मेरा, इसको नहीं अटैम्प्ट किया। ये क्वेश्चन तो आ रहा था लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए था कि कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो ये वाला अटैम्प्ट नहीं किया, टाइम नहीं था मेरे पास। ये ब्लंडर हो गया इसमें, मैंने इतना इजी क्वेश्चन गलत कर दिया। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे 4 मिथाइल तो आ नहीं रहा, ये मैंने कर दिया लोएस्ट लोकेंट रूल से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 पे आ रहा है और यहाँ पे 1 2 3 4 पे आ रहा है, बट यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, तो ये डाउट में मेरा चला गया फालतू का क्वेश्चन इतना ईजी। फिर ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ मुझसे, ये भी नहीं हुआ। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था एंड एग्जैक्ट आंसर आ रहा था 4.9, तो ये ठीक था मेरा। एंड ये मैच था फॉलोइंग मेटलर्जी से, इतना अच्छा क्वेश्चन आ गया, खुश हो गया मतलब कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछा मेटलर्जी से। फिर यहाँ पे ये नहीं आ रहा था मुझे ढंग से, मैंने रिवाइज़ नहीं किया था लास्ट के चैप्टर्स को, ये गलत हो गया। मैंने ये डाइसोनियम बनाया, मुझे लग रहा है यहाँ पे वाटर था तो OH भी लास्ट में आ जाएगा, तो आंसर ये था, बट ये टिक किया, नेगेटिव हो गया मेरा, इसका तो डाउट था, नहीं हुआ। फिर ये हो गया पूरा केमिस्ट्री एंड ये वाला मेरा ठीक था लास्ट क्वेश्चन +4। उस टाइम पे शायद मुझसे नहीं हो रहा था कुछ, मैंने घर आके किया तो ये मुझे आ गया था फिर इसका आंसर। और यहाँ पे ये भी इजी क्वेश्चन था बट नहीं किया इसको अटैम्प्ट, जल्दी से मैं सिर्फ वो क्वेश्चन ढूंढ रही थी फिर जिसमें सिर्फ थ्योरी हो, उसमें कुछ न्यूमेरिकल ना करना पड़े, तो इसको प्लस उसकी वजह से कुछ इजी क्वेश्चंस भी छोड़ दिए मैंने, तो ये ठीक किया मैंने। फिर ये वाला मेरा क्वेश्चन ठीक था, यहाँ पे ये भी ठीक था +4। ये वाला क्वेश्चन तो रॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसके मार्क्स सबको मिलने चाहिए, आई डोंट नो कैसे करना है उन्हें। ये वाला इजी क्वेश्चन था, इसको कर लिया, ये ठीक था, ये भी ठीक था एंड ये क्वेश्चन मेरा करेक्ट हुआ। ये इसमें नेगेटिव कर दिया गलती से, ये तो बिल्कुल ही